डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पूरी हो चुकी हैं। क्वेश्चंस पर वो प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होती हैं वो आज सीखेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि वीडियो आपको सही लगे तो लाइक भी करें। प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई होती हैं उसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में, लेकिन उसके बाद यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई होती हैं। देखें, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लानी है बिना एक्सपेंडिंग किए हुए यानी प्रसार किए हुए आपको इसकी वैल्यू लेके आनी है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट रो से प्रसार कर दें, फर्स्ट रो से एक्सपेंडिंग कर दें और इसकी वैल्यू लेके आएँ। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टीज से आप इसकी वैल्यू लेके आएँ। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, कुछ बातें बताऊंगा और उसको आपको समझना है। ए बी सी और बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए प्लस बी। देखो दो तीन बातें हैं, वो हर क्वेश्चन पर आपको देखना है वो बातें शर्तें या पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज ये है और उनको समझना है कि आप किसी भी एक रो में दूसरी रो जोड़ दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ दें तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। और यह बात ध्यान रखें कि आपको एक कॉलम या एक रो को इक्वल बनाना है कि उसमें सभी एलिमेंट एक जैसे हो जाएं। देखिए, मैंने अभी ये बताया था कि कोई भी दो रो जोड़ दें या कोई दो रो घटा दें या कोई दो कॉलम जोड़ दें या उन्हें घटा दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपका इसका विदाउट एक्सपेंडिंग इसकी वैल्यू निकालनी है। आप पहले कॉलमों को देख रहे हैं, रो को देख रहे हैं, तो रो को जोड़ने पर कोई दो रो को जोड़ने पर एक जैसी चीज नहीं बन रही है। अब कॉलम को देखने पर कि इनको जोड़ दें या इनको जोड़ दें, कोई दो कॉलम जोड़ रहे हैं, उनको जोड़कर एक जैसी चीज यानी सभी उस कॉलम में या एक रो में सभी एलिमेंट एक जैसे आ जाएं। तो यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है कि C3 में C2 को अगर जोड़ दें यानी C3 ये रहा और C2 को जोड़ दें तो यहाँ एक जैसी एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। देखिए, C3 में C2 को जोड़ दिया तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एक होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक रो या कॉलम में दूसरा रो या कॉलम जोड़ सकते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और आप ये रूल ऐसा ही देखें यार किसी क्वेश्चन में कि किसी एक रो में दूसरी रो जोड़ने पर एक जैसी चीज बन रही है क्या, तो उसे सबसे पहले बनाएं। और ये मैंने आप बना लिए हैं यार, क्योंकि एक जैसी चीज बनने के बाद ये एक प्रॉपर्टी है कि आप जब एक जैसे एलिमेंट हो जाए तो उसको कॉमन लाकर आप बाहर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद ये चीज, ये वाली चीज बाहर चली गई तो यहाँ क्या बनेगा, 1 1 1 1। अब 1 1 1 बन चुके हैं यहाँ पर। और अब देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है। एक प्रॉपर्टी और है आपकी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर्टी अच्छी तरह आप उसको देखें और समझें और अपने माइंड में रखें तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो कॉलम आपस में क्या है, सेम है। तो इस जब दो कॉलम या दो रो किसी डिटर्मिनेंट की सेम होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एग्जाम्पल अगला लेते हैं और देखें इस एग्जाम्पल को। विदाउट एक्सपेंडिंग इसकी वैल्यू लेके आनी है। मैंने आपको क्या बताया कि एक रो में कोई दूसरी रो जोड़ने पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही रूल अगर आप ऐसे देखें कि और क्यों जोड़ें, क्योंकि आपको एक जैसी चीज़ यदि बन जाए तो बहुत आसानी से सवाल हल हो सकता है। जोड़ते क्यों है, सभी एलिमेंट एक जैसे बनाने के लिए। अब यदि एक रो में दूसरी रो जोड़ दें और सेम एलिमेंट नहीं बन पाए तो आप तीसरी रो को जोड़कर भी देखा करें तो ये भी एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है कि एक रो में अन्य दो रो जोड़ दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी कॉलम में दो कॉलम और जोड़ दें यानी जो अलग अलग कॉलम है वो भी जोड़ दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप दो बार करें उस चीज को, दो बार प्रॉपर्टी लगाएं, उससे बेहतर है कि एक बार ही लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक रो में दो रो जोड़ने पर, दोनों अन्य रो जोड़ने पर सेम एलिमेंट बनते हैं
तो ये वाला सवाल भी इसी पर बेस्ड है। आपने फर्स्ट, क्योंकि रो क्यों लिए, रो के अंदर देखें ये ए बी और दूसरा बी माइनस सी और सी माइनस, यहाँ ए बी सी के सभी एलिमेंट है, यहाँ एम एन पी के हैं, यहाँ एक्स वाई जेड के हैं। तो रो के अंदर ही कार्रवाई करके कुछ किया जा सकता है। कॉलमों को जोड़ोगे घटाओगे तो ये ए बी और एम एन में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप रो के अंदर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो में मैंने सेकंड रो को जोड़ा, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, ए माइनस बी और बी माइनस सी को जोड़ा तो बी से बी कैंसिल, तो यहाँ ए माइनस सी आएगा। और यहाँ तीसरी रो सी माइनस है, ऐसे इसको m माइनस एम प्लस एम माइनस पी आएगा, यहाँ x माइनस जेड आएगा, तो यहाँ z माइनस एक्स। यदि तीनों रो को जोड़ दें तो सेम एलिमेंट बनेंगे। आप देख लें R1 में R2 और R3 को जोड़ दें तो सेम एलिमेंट क्या बन रहा है, सभी को जोड़ कर देखें आप, जीरो बनेगा, यहाँ भी जीरो बनेगा और यहाँ भी जीरो बनेगा। तो ये बात ध्यान रखने की है कि पहले आप दो रो को जोड़ कर देखें, फिर तीसरी रो को भी जोड़ कर देखें सेम एलिमेंट बन रहे हैं क्या, या पहले एक कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ कर देखें, फिर तीसरा कॉलम को जोड़ कर देखें। तो सेम एलिमेंट बनाने सबसे पहला ये तरीका है कि सेम एलिमेंट बन जानी चाहिए किसी एक रो में या एक कॉलम में, सेम एलिमेंट बनने चाहिए। यहाँ देखो सेम एलिमेंट बन गए। इसके बाद देखो एक प्रॉपर्टी अपनी, यदि किसी डिटरमिनेंट में एक कॉलम या एक रो के सभी एलिमेंट जीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, जीरो। क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए हो चाहे कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, उनको देखें, ध्यान से समझें। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इससे चाहे आप थोड़ा माइंड में रखें इस क्वेश्चन को। देखिए प्रूव दैट एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, आपको तीन फैक्टर लेके आने। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ प्रूव करना है, इसकी वैल्यू नहीं लेके आनी है। तो मैं LHS ले रहा हूँ, सबसे पहले जो डिटरमिनेंट आपको दी हुई है उसको ले रहा हूँ, 1 1 1 x y z और x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देखें आप इसे ध्यान से, मैं अब देखें ध्यान से, यहाँ आपको इसकी वैल्यू नहीं लेके आनी है, सेम एलिमेंट नहीं बनाने एक रो में या एक कॉलम में, यहाँ आपको वो प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज वहाँ क्या है, x माइनस वाई। x माइनस वाई बनाने के लिए x में से y आपको घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप देखते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी है कि किसी एक रो में दूसरी रो आप घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। x माइनस वाई बनाने के लिए फर्स्ट रो में से सेकंड रो आप घटा सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटा दिया तो यहाँ जीरो, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक रो में सेम चीज बन चुकी है, कैसे बन गई, जीरो, तो जीरो में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आप फैक्टर जानते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है, ठीक है। अब देखिए y माइनस जेड दूसरा फैक्टर बनाने के लिए सेकंड रो में से थर्ड रो भी आप घटा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड रो में से थर्ड रो आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा, y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड, तो यहाँ भी सेम चीजें बन गई हैं। तो फर्स्ट रो में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, फर्स्ट रो में से देखो आप x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हो। ये भी प्रॉपर्टी आपकी है कि आप किसी रो के एक कॉलम या एक रो में से कोई भी एलिमेंट यदि सेम है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ y माइनस जेड, यहाँ x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो ये वाला डिटरमिनेंट बचता है। अब देखो एक्सपेंडिंग उससे की जा सकती है, यदि आप लास्ट में एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, कब, जब आपकी एक रो में या एक कॉलम में दो जीरो हो। उससे क्या, क्योंकि एक्सपेंडिंग नहीं होता है, वो लास्ट वाले एलिमेंट की माइनर ही उसका आंसर होता है। देखें आप जीरो की माइनर आप बनाओगे, अगर एक्सपेंडिंग आपने C1 से करोगे, C1 से क्यों, क्योंकि दो जीरो आ रही है, इसमें एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। जब आप किसी रो में दो जीरो या किसी कॉलम में दो जीरो देख लें तो उससे एक्सपेंडिंग कर सकते हैं आप। अब देखिए जीरो की माइनर बनाओगे और उससे जीरो से मल्टीपल करोगे तो जीरो ही आएगा, दूसरा एलिमेंट भी जीरो है तो जीरो की माइनर भी जीरो से मल्टीपल होगी तो जीरो ही आएगा। तीसरा एलिमेंट कौन है, वन, वन की माइनर मैंने यहाँ बना ली है, 1x प्लस वाई, 1y प्लस जेड। अब इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, मेन डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल आप घटाना जानते हैं, y प्लस जेड में से x माइनस एक्स और माइनस वाई जाएगा तो z माइनस एक्स यहाँ आपको गेट होगा। और देखिए ये तीन फैक्टर आप इसको प्रूव कर लिया, ये वाले तीन फैक्टर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और
विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट आपको प्रूव करना है ये डिटर्मिनेंट के इक्वल वो डिटर्मिनेंट आपको इक्वल करनी है। अब देखिए आप इसमें मैंने LHS ले लिया, LHS लेने के बाद किन्हीं 2 रो या तीनों रो या एक रो एक कॉलम में दूसरा कॉलम या तीनों कॉलम को जोड़कर देखेंगे कि एक जैसे एलिमेंट बन रहे हैं नहीं बन रहे। यहाँ एक जैसे एलिमेंट नहीं बन रहे, लेकिन आपको क्या लेके आना है, 2 कॉमन लेके आना है। देखो मैंने कॉलम फर्स्ट में दोनों कॉलम और जोड़ दिए, तो यहाँ देखो 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2B हो जाएंगे और 2C हो जाएंगे और 2A हो जाएंगे, क्योंकि 2 मुझे कॉमन लाना था। तो 2 सेम एलिमेंट यहाँ बन रहा है, तो सेम एलिमेंट ये पूरी तो नहीं बन पा रहा, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन आप ला सकते हैं, क्योंकि 2 आपको बाहर दिखाना था। तो मैंने फर्स्ट कॉलम में सभी कॉलम जोड़कर 2 बना लिया और 2 कॉमन ले लिया। इसके बाद देखें यहाँ सब सिंगल वैल्यू हैं, तो सिंगल वैल्यू लाने के लिए आप देखो घटाने की प्रक्रिया होंगी, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके बाद देखिए इस C1 में से यदि मैं ये C2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये देखो C और A चले जाएंगे, यहाँ सिंगल वैल्यू आ जाएगी। और सिंगल वैल्यू क्या आ गई, B Q Y आ गई। अब देखें फिर सिंगल वैल्यू लाने के लिए फिर एक बार और सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो यहाँ A प्लस B है, यहाँ तो B यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर B हट जाएगा और क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। यानी C3 इंटरचेंज C3 माइनस C2 करने पर थर्ड कॉलम भी आपका सिंगल हो जाएगा। और अब आपको एक कॉलम और सिंगल करना है, वो क्या है, C2 है। C2 में से कौन सा कॉलम घटाएंगे, C3 घटाएंगे, तो ये जो सेकंड कॉलम है ये भी सिंगल हो जाएगा, यानी एक एक वैल्यू आ जाएंगी इसमें। देखिए आपके यहाँ तक आ चुका है। अब आप C2 है, C2 को सिंगल करना चाह रहे हैं, C2 में से अब आप घटाएंगे C2 इंटरचेंज C2 माइनस C2 में से आप C3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो C2 है वो भी सिंगल हो गया। अब देखें आप, अब सिंगल तो हो गया, लेकिन आपको ये लाना है, यहाँ A पहले आ रहा है और जबकि यहाँ पर आपका B पहले आ रहा है। तो आपको A लाने के लिए A कहाँ पर है, C3 में है। तो इन 2 कॉलमों को आप इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज की भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि आप 2 कॉलम या 2 रो को आप इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आपने C1 इंटरचेंज C3 करना है, क्योंकि A पहले लाना है, B बाद में लेके आना है। तो B तो बाद में, चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले A लेके आना है। तो आप C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ माइनस आ गया, लेकिन अभी सेकंड कॉलम को भी एडजस्ट करना है। सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम बनाना है और थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम बनाना है। तो अब देखो C2 इंटरचेंज C3 फिर वापस करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव करना है आपको। बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, चाहे कंपटीशन में हो चाहे वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो क्या कह रहा है कि इफ ऑल एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड एक इक्वेशन दी हुई है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, डिटर्मिनेंट इक्वल 0, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल 0। इस प्रोडक्ट को याद रखना है कि आपको ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। और देखें क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न है और वो इक्वेशन है और आपको वो प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, गिवन चीज़ क्या है कि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न है, मतलब ये इक्वल नहीं है। एक्स नॉट इक्वल नॉट वाई, वाई नॉट इक्वल टू जेड, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब ये इक्वेशन को लेके चलेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। तो मैंने वो डिटर्मिनेंट यहाँ रख ली है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब। अब देखें इनमें प्रॉपर्टी लगानी है प्रॉपर और वो चीज़ प्रूव करनी है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई कॉलम या रो 2 चीज़ों का ऐड हो तो आप उन्हें 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, और वही रूल मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि मैंने देखा कि एक कॉलम 2 चीज़ों का जोड़ है,
तो मैं एक डिटर्मिनेंट यहाँ बना रहा हूँ और एक डिटर्मिनेंट वहाँ बना रहा हूँ। यहाँ जो दो सेम कॉलम है वो तो यही रहेंगे, बाकी देखो 1 1 1 और एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। अब देखिए इस वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में से भी कुछ कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में से भी कुछ कॉमन आ रहा है। वो क्या है, फर्स्ट रो में से x कॉमन निकाला, सेकंड रो में से y कॉमन निकाला और थर्ड रो में से z कॉमन निकाला। निकालने के बाद देखो मैंने x y z यहाँ रख दिए। अब एक बात दिख रही है कि ये डिटर्मिनेंट कुछ इस डिटर्मिनेंट जैसी ओनली आगे पीछे रखी गई है। कैसे 1 1 1 इसमें भी आ रहा है, 1 1 1 इसमें भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। तो देखिए ये सेम मुझे लग रहे हैं, तो मैं इनकी पोजीशन बदलूंगा और आपकी जो प्रॉपर्टी उनके अकॉर्डिंग ही इनकी पोजीशन बदलेंगे। क्या देखो 1 1 1 आ रहा है, तो इस 1 1 को यहाँ लाने के लिए C1 और C3 में इंटरचेंज करना होगा। और इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जब कभी आप दो कॉलम या दो रो की पोजीशन बदलते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा। जो थर्ड रो थी वो फर्स्ट बन जाएगी, फर्स्ट रो थर्ड बन जाएगी। अब भी सेम नहीं बन पा रही है। आप इन दो कॉलमों को फिर चेंज कीजिए। दोनों कॉलम कौन कौन से, C3 और C2 दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे तो एक माइनस और आएगा और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस आने के बाद देख रहे हैं कि आप ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम बन गई। और इसके आगे देखते हैं, ये वाली चीज़ आ गई थी कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम बना लिए इस इक्वेशन में। और इक्वेशन में जब सेम चीज़ें होती हैं तो वो कॉमन आकर एक दूसरा फैक्टर तैयार करती हैं। तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है, तो मैं इनमें से कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने के बाद यहाँ तो 1 आएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड एक फैक्टर आ चुका है इक्वल 0। देखिए क्या किया, इन दोनों डिटर्मिनेंटों को मैं से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ एक्स वाई जेड बचेगा और यही चीज़ लानी थी। लेकिन अभी क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपकी आज करवा दिया, हालांकि दोबारा देखें और एक प्रॉपर्टी को और समझें। यदि किसी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 आ चुका है तो आप 2 0 बनाएं और उस रो से या उस कॉलम से जिसमें 2 0 हैं उससे एक्सपेंडिंग कर दीजिए, तो वो क्वेश्चन वहाँ सोल्व होता है। अब देखिए यहाँ मुझे 3 3 3 1 दिखाई दे रहे हैं, तो R1 में से मैं R2 घटाऊंगा तो एक 0 बनेगी। R1 में इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस R2, तो यहाँ एक 0 बनाया। x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है यहाँ पर। अब देखिए R2 में से भी R3 घटा दूँ तो फिर एक 0 बन जाएगा, यानी R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3। पहले क्या किया, R1 में से R2 घटाया तो एक 0, अब R2 में से R3 घटा रहे हैं तो फिर एक 0, R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3 यानी फिर एक 0 और y माइनस जेड। अब आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। अगर आपको इस चीज़ का फार्मूला याद है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब देखो फर्स्ट रो में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं जो कि एक्स माइनस वाई है, क्योंकि 0 में से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। इसके बाद सेकंड रो में से y माइनस जेड कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकालने के बाद देखें यहाँ 1 1 आएगा और यहाँ x प्लस वाई और y प्लस जेड। अब देखो ये डिटर्मिनेंट आ चुकी है, फर्स्ट रो में से तो x माइनस वाई कॉमन निकाला, सेकंड रो में से y माइनस जेड कॉमन निकाला और ये वाली डिटर्मिनेंट आ गई। अब इसका एक्सपेंड कर देंगे, किसके अलोंग करेंगे, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहीं 2 0 है, तो क्योंकि 0 की माइनर गुणा होगी तो 0 ही आएगा, इस 0 की माइनर इससे गुणा होगी तो 0 आएगा और 1 की माइनर इनका मल्टीपल आ जाएगा। तो देखें आप आगे, देखिए आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और एक डिटर्मिनेंट और अगला फैक्टर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल 0। अब इस डिटर्मिनेंट के जो C1 से आप इसका प्रसार कर देंगे। क्यों कर देंगे प्रसार, क्योंकि इसमें 2 0 हैं। जिस रो में 2 0 आए या जिस कॉलम में 2 0 आए तो उससे आप प्रसार कर दें। देखें प्रसार करने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 0 0 की जो माइनर बनेगी वो इससे मल्टीपल होकर 0 ही आएगा। इस 0 की जो माइनर बनेगी वो भी इससे मल्टीपल होकर 0 आएगा,
तीसरा जो एलिमेंट है उसकी माइनर मैं यहाँ लिख देता हूँ और इस एक्सपेंशन को बंद कर देता हूँ। अब देखो ये चार चीजें आ चुकी हैं। अब इसको सोल्व करोगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो तीसरा फैक्टर z माइनस एक्स होगा। तो आपके पास चार फैक्टर आ चुके हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। इसको सोल्व करने के बाद z माइनस एक्स और ये वाला फैक्टर आपके पास चल ही रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब देखिए 4 फैक्टरों का मल्टीपल 0 आ रहा है। अब 2 फैक्टरों का मल्टीपल 0 आए या 4 फैक्टर का मल्टीपल 0 आए तो उनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होगा। तो चेक करते हैं। पहला फैक्टर लिया मैंने, अगर ये 0 है, x माइनस वाई इक्वल 0 है, तो अगला क्या कदम होगा, मतलब अगला स्टेप क्या होगा, x इक्वल वाई आता है। लेकिन स्टार्टिंग में अपन क्या कह रहे हैं कि x नॉट इक्वल वाई, तो ये वाली चीज सही नहीं है, x माइनस वाई नॉट इक्वल 0 होगा। इसके बाद देखें y माइनस जेड के लिए भी ऐसे ही और z माइनस एक्स के लिए भी ऐसे ही, क्योंकि z नॉट इक्वल टू एक्स और y नॉट इक्वल टू z। तो 3 फैक्टर 0 नहीं हो सकते, तो चौथा फैक्टर 100% 0 होगा और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन ऐसे प्रूव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। एक डिटर्मिनेंट दी हुई है ABC की फॉर्म में और 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब आपको प्रूव करना है। तो 2 कॉमन लेके आना है और a प्लस b प्लस c फैक्टर लेके आना है। अब देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट की मैंने क्या रूल बताया था कि किसी कॉलम में ये 2 कॉलम को जोड़कर या तीनों कॉलम को जोड़कर या एक रो को जोड़कर या तीनों रो को जोड़कर यदि समान चीज बनती है तो उसे बना। इसमें देख रहे हैं यदि C1 में ये 2 अगर यहाँ जोड़ दें तो सेम चीज बनेगी, सेम एलिमेंट बन जाएंगे कॉलम में। देखिए a प्लस बी प्लस 2c, तो एक a आ रहा है तो 2a और b आ रहा है तो 2b। ऐसे इसको यहाँ जोड़े तो यहाँ 2c हो जाएगा और 2a होगा और b को जोड़ दें तो 2a b प्लस c। और तीसरा भी ऐसे ही एलिमेंट a प्लस b प्लस c और 2 बाहर होगा। अब देखिए सेम एलिमेंट बनने के बाद मैंने क्या कहा कि उसको कॉमन ले लिया जाए, तो 3 1 1 1 आ जाएंगे। और देखिए मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, देख लें बात समझ में आ गई होगी कि आप यदि तीनों रो को या तीनों कॉलमों या 2 रो को या 2 कॉलम को जोड़कर सेम चीज बना लिए, ये कॉमन आ गया। यहाँ 3 1 1 आ चुके हैं। 2 1 को अपन 0 बनाएंगे, यानी एक R1 में से R2 घटा के फिर 0 बनाएंगे, फिर R2 में से, यानी 2 0 बनने पर उस कॉलम या उस रो से आप उसका एक्सपेंशन कर दें या प्रसार कर दें, एक्सपेंडिंग कर देंगे। तो देखें अगर 2 0 बनानी है तो फर्स्ट रो में से यदि सेकंड रो घटा दें तो 1 में से 1 गया 0, इसमें से घट जाएगा b में से b, 2 0 आ जाएंगी। तो उससे बेटर b ये है कि आप R2 में से R1 घटा दें, क्योंकि b प्लस c प्लस 2a बड़ा है और ये एक घट जाएगा। तो अब देखें यहाँ एक्सपेंडिंग करने से पहले देखें ये घटा दिया तो 0 और 0 b प्लस c प्लस a। एक बात और यहाँ दिखाई दे रही है, एक्सपेंडिंग तो बाद में करेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि इस सेकंड रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है, इस 0 में से भी कुछ कॉमन आ सकता है। तो इस रो में से b प्लस c प्लस एक कॉमन निकालेंगे। तो देखें कॉमन निकालने के बाद क्या होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था। इसके बाद देखें इस रो में से जो R2 रो है आपका, उसमें से a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लिया, कॉमन लेकर बाहर क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर कर लिया, बीच में 1 आ गया। अब आप उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंडिंग कर सकते हैं जिसमें 2 0 है। यहाँ पर R2 में 2 0 आ रहा है तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2 से आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो देखो ये 0 की जो -0 होना चाहिए, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब -0 0 ही होगा। अब 1 का जो माइनर है वो क्या बनेगा, 1b 1c प्लस a प्लस 2b, और ये 0 की माइनर मल्टीपल होके 0 ही आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, इसको इससे मल्टीपल करके b घटाना है, तो 2b की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और a प्लस b प्लस c फाइंड एक फैक्टर और होगा, ये दोनों मल्टीपल होके 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब यहाँ प्रूव हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखें जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, 1 प्लस से और 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी और ABC और 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी।
दो फैक्टर दिए हुए हैं यानी ए बी सी इंटू ये फैक्टर। अब आपको प्रूव करना है इसके इक्वल ये। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS लिया और ध्यान से देखें, सामने देखिए ए बी सी बाहर कॉमन निकल रहा है। बस यहीं से पकड़ इस क्वेश्चन की कि ए बी सी बाहर कॉमन निकल रहा है और दूसरे ब्रैकेट में 1/a आ रहा है। यहाँ 1/a कहीं नहीं है। आप देखें, यदि आप किसी भी दो चीज़ों में से कुछ कॉमन लेते हैं तो उसमें उस चीज़ का डिवाइड होता है। आप किसी भी दो चीज तीन चीज़ों में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं तो उससे डिवाइड किया जाता है। आप देखो यहाँ आप फर्स्ट रो में से आप एक कॉमन नहीं आ रहा है तो भी ले सकते हैं। लेने के बाद आप उनमें डिवाइड करना होगा क्योंकि आप फर्स्ट रो में से एक कॉमन ले रहे हैं। यहाँ ए नहीं है तो 1/a आएगा क्योंकि आप जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं उस चीज़ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट रो में से पहले ए कॉमन लिया। अगर ए कॉमन लिया तो इन दोनों में से ए से डिवाइड होगा 1/a प्लस 1/a। देखो 1/a की शक्ल दी गई है। अब ऐसे यदि सेकंड रो और थर्ड रो में से भी बी कॉमन ले लें, सी कॉमन ले लें, क्योंकि बाहर क्या बनाना है, ए बी सी बनाना है, तो बस कॉमन लिया है। सेकंड रो में से और थर्ड रो में से ए बी सी कॉमन लेंगे तो सेकंड रो में भी यही हो जाएगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1। तो ये वाली डिटर्मिनेंट आ जाती है। इसके बाद देखें, यदि एक रो या कॉलम में अन्य रो और कॉलम को जोड़कर एक जैसी चीज बन रही है तो उसे बनाओ। और देखें, आप फर्स्ट रो में इन रो को जोड़ दें, पहली रो में इन दो रो को जोड़ दें तो एक जैसी चीज बनेगी। देखिए फर्स्ट रो में इन दोनों को जोड़ दें तो ये वाला फैक्टर बिल्कुल सेम बन रहा है। आप फर्स्ट रो में दो रो को जोड़कर देखना, ये चीज बनेगी, ये चीज बनेगी और ये चीज बनेगी। अब ये एक जैसी चीज है तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं और मैंने कॉमन ले लिया और ये वाली चीज आ चुकी है। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना बाकी है। यहाँ 3 1 1 आ चुके हैं और जब 3 1 1 आते हैं तो दो 1 को 0 बनाकर उनका एक्सपेंशन करते हैं। देखिए आगे, देखिए ये वाली चीज आ गई थी। इसके बाद देखें कि इसमें आपको किसी एक रो में या कॉलम में आपको 2 0 बनाने और उससे एक्सपेंडिंग कर दे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो R1 यहाँ C1 देखें, C1 इंटरचेंज C1 माइनस C2, C1 ये रहा। यदि C2 को आप घटा देंगे तो 1 में से 1 0 आएगा, 1/c और 1/c में से b 0 आएगा। तो C1 में से C2 यहाँ सब्ट्रैक्ट करके 2 0 बना लिए। अब 2 0 बन चुके हैं तो C1 से आप एक्सपेंडिंग कर देंगे, C1 से प्रसार कर देंगे तो देखो 0 और यहाँ इसका प्लस माइनस ऐसा होता है तो -1 का साइन माइनस है तो ये +1 और इस 1 की जो माइनर है 1/c प्लस 1 आता है। अब इसको सोल्व करें तो 1/c प्लस 1 माइनस 1/c आएगा, 1/c प्लस 1 माइनस 1/c से 1/c कट जाएगा, वहाँ 1 आएगा। तो आप इसको प्रूव कर दिया और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मैंने बुक के कुछ ज़्यादातर एग्जाम्पल करवा दिए हैं। इसके बाद देखिए आपके जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन होंगे।